इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमको आपको सबको पता है, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, रविदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, सूरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, पूज्यपाद गोस्वामी जी तो पढ़े थे। परंतु कई ऐसे महापुरुष जिनके हृदय में कवित्व का स्मरण हुआ, भगवत प्रेम में, उन्होंने विद्यालय की शिक्षा नहीं ग्रहण की। अर्थात ज्ञान कोश कृपा से भी प्रस्फुटित हो सकता है। तो वह कृपा कब होगी? जब राम जी हमको अपना जन मान ले। जेहि पर कृपा करहि जनु जाने। एक कथा गाना एक अलग पक्ष है, परंतु कथा सुनना एकदम अलग पक्ष है। कथा गाना सरल है, कथा सुनना कठिन है, बहुत कठिन है। सुनने में अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, गाने में कोई विघ्न नहीं होता। गाने वाला तो गाता ही रहता है, वो अपने प्रवाह में है, उसको कोई विघ्न नहीं है। परंतु जो सुन रहा है उसको अनेक विघ्न आते हैं। आप अनुभव करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा कामधेनु है कथा, याज्ञवल्क्य जी ने कहा अमृत रस है कथा, बहुत भावन भगवान शिव ने कहा ये कुल्हाड़ी है कलमशी वृक्ष को काटने के लिए, कथा कुल्हाड़ी है। संशय समाप्त करने के लिए सुंदर हाथ की दिव्य तारी है। और भुसुंडी जी महाराज के पास पहुंचकर गरुण जी तो कहते हैं सदा सुखद दुख पुंजन सा, सदा सुख देने वाली ये राम कथा है। राम कथा गाकर सुनकर कोई दुखी नहीं रह सकता। आप कहेंगे महाराज सुखी भी तो नहीं रह सकता, कैसे? भगवान की कथा गाने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता। कथा सुनने वाला, भगवान में रमने वाला जीव कभी दुखी नहीं हो सकता। क्यों? ये कथा सदा सुखदायिनी है, दुख पुंजों का नाश करने वाली। आप सोचिएगा, सुख दुख की परिभाषा इतनी है, मन का स्वीकार और अस्वीकार। मन के स्वीकार से हम दुखी होते हैं, अब मन के अस्वीकार की अवस्था पाकर हम सुखी होते भी हैं और दुखी भी होते हैं। कैसे? अनुकूल वातावरण में यदि हमारे मन ने प्रतिकूल स्वीकार ले लिया तब दुखी हो जाएंगे। प्रतिकूल वातावरण को मन ने अनुकूल मानकर स्वीकार कर लिया तो हम सुखी हो जाएंगे। बड़ा कठिन है। हमको स्वीकार और अस्वीकार दोनों का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। कई बार संभव नहीं हो पाता है। एक साधन है ये, क्या? कथा। स्वीकार अस्वीकार एक साध्य की अवस्था है। हम साधक हैं, साधन के द्वारा हमको इस साध्य तक उपस्थित होना है। सबको नहीं होता, समय लगता है। परिस्थितियों का स्वीकार सुख,
परिस्थितियों का स्वीकार दुख। भगवान अवतार लिए प्रजा को दुख से संभालने के लिए। गीता जी हो कि मानस हो, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि नीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान हमारी पीड़ा का हरण करने के लिए साकेत से इस लोक मृत्यु लोक में आ जाते हैं। लीला संवरण करते हैं अपने भक्तों के लिए, औरों के लिए नहीं। भगवान सर्वकाल सज्जन की पीड़ा का हरण करते हैं। परिस्थिति चाहे जो हो, हमको सज्जनता का वर्ण करते रहना चाहिए। परंतु कहां कहां इसकी विधि है, कहां कहां निषेध है, ये हम आपको स्मरण कराएंगे। पहला दिन है, ये बात चित्त में बैठे, राम कथा सुनने के लिए हम अपने पुण्यों के परिणाम स्वरूप उपस्थित हो पाते हैं। जितना जिसका पुण्य जागृत है, भगवत कथा में उतनी शीघ्रता से वो उपस्थित होता है। पुण्य वर्धन करके अपने कर्तव्य पथ पर हमको कैसे बढ़ना है, इसका प्रकाश प्रदान करती है राम कथा। जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर रहना बताती रोज रोज। यही व्यवहार है। मानस के 43 नंबर दोहे तक वंदना का प्रसंग है, फिर कथा का उपक्रम है। जैसे कुंभ महापर्व लगा है, ठीक इसी प्रकार माघ मेला लगा था। याज्ञवल्क्य जी ऋषि मंडली समेत उपस्थित हुए, सत्संग चला 1 मास का। जब जाने लगे तो भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़कर कुछ प्रश्न किए। प्रश्न क्या है? हे राम जी, जिनकी चर्चा होती रही 1 मास पर्यंत, ये राम जी कौन है? भरद्वाज जी परमार्थ तत्व के शोधक हैं। भरद्वाज मन बसहि प्रयागा, जिन ही राम पद अति अनुरागा, तापस शम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। वो भरद्वाज जी पूछते हैं, ये राम जी कौन? राम जी कौन है? अभी कोई सामान्य व्यक्ति पूछे आपसे कि राम जी कौन है, जरा समझाइए, तो कोई भी कह सकता है आप राम जी के बारे में नहीं जानते हो क्या? भारत में रहते हो, नहीं जानते हैं लोग। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज की शिक्षा पद्धति ऐसी है कि राम को बहुत लोग नहीं जानते। आजकल सिनेमा के एक्टर्स को तो बहुत लोग जानते हैं, रामकृष्ण को बहुत लोग नहीं जानते। वो तो साधुवाद है। ये टीवी सीरियलों का जब महाभारत और रामायण आई तो लोग जानने लगे ये भी कुछ ग्रंथ होते। बड़ी विकट स्थिति है। तथाकथित देश के कर्णधारों ने क्या क्या कर डाला है, क्या शिक्षा में, क्या व्यवहार में। जब 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आता था, गणतंत्र में अथवा तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हम लोग किन की जय जयकार लगाते थे। सब तिरोहित हो गया। क्या से क्या होता जा रहा है। राष्ट्र के अस्मिता के प्रति, मानबिंदुओं के प्रति, मान्यताओं के प्रति हम जैसे एकदम शुष्क होते जा रहे हैं। क्यों? ऐसा समझा दिया गया है।
विश्व का सबसे विराट मेला प्रयागराज में कुंभ महापर्व अभी लगा है। 19 को उसकी पूर्णाहुति है। सन्यासी महापुरुष 4 मार्च तक शिवरात्रि तक रहते हैं। अद्भुत मेला है। क्या स्वरूप है। ऐसा देश जहां पूरी दुनिया आकर आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक भावों का, आध्यात्मिक सूत्रों का संग्रह प्राप्त कर रही है। हम भर रहे हैं भावों से। यह वेद का देश, पुराणों का देश, ऋषि मुनियों स्मृतियों का देश। हम पूरी दुनिया को प्रकाशित करने निकले। जहां भी जाते हैं ना, प्रकाश। हम श्रेष्ठत्व का वर्ण करके सबको श्रेष्ठत्व ही प्रदान करते हैं। ये भारत का वैशिष्ट्य है। हमारी मनीषा व्यक्तिगत चिंतन नहीं करती है, सबका चिंतन करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सब शुभ दर्शन करें, मां कच्चित दुख भाग भवे। हाँ, किसी को कुछ व्याधि न हो, कोई दुखी न हो, सब शांत हो, सब आनंद में हो। परंतु करे कि आदमी कोई आनंद में रहने दे तब ना। साहब बहुत सुंदर कर दिया। इतिहास गवाह है, जो कौमें, आपने सुना होगा ना, पोखरे में जैसे जैसे जल कम होने लगता है वैसे मछलियां हलचल बहुत करती हैं। जब हलचल करती हैं तो गांव के मारने वाले, मछली खाने वाले लोग जाल डालकर सब मछलियां घर लेके चले जाते हैं। जहां जहां जिस कौम ने हलचल बहुत ज्यादा की, उसको प्रकृति जाल डाल करके समेट लेती है। पता भी नहीं चला। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कोई रहा नहीं, कोई शपथ लेने वाला भी नहीं बचा। इतिहास के पन्नों में नाम बड़ा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।